हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तनवीर कहाँ थे पिछले लेक्चर में? सो रहे होगे तुम। सर रात असल में काम कर रहा था, लेट सोया हूं तो पता ही नहीं चला मुझे। हम्म। मैं उठ गया था 9 बजे, लेकिन 9 बजे तक कोई क्लास नहीं थी तो फिर वो सोया तो पता ही नहीं नौ चला। 9 बजे थोड़ी होती है हमारी क्लास, 10 बजे के बाद है ना। सर मैं अलार्म लगा के सोया था, उठ गया था मैं, लेकिन ये है कि वो फिर पता नहीं कैसे आंख लग गई और पता ही नहीं चला। अरे तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी है ना? आज नहीं है सर। फिर किस दिन है? हमारा ग्रुप है ई। अच्छा आज ए चलो। और बी की है। बी की भी थी ना आज। बी वाले मान नहीं रहे, बी वाले गायब है, पता नहीं कौन। सर ये तो अब उनका फॉल्ट है। हम्म, पता नहीं ग्रुप बी है कौन सा। सर आई थिंक इसमें वो है एसन लोग, एसन खट्टक और ये सारे। एशन कटक का रात तक तो मैसेज आ रहा था, उसके बाद ये सुबह गायब हो गए। मैं नंबर काट लूंगा इनके। सर ग्रुप ए को दे दीजिएगा सबके नंबर। है ना? हाँ, सबके नंबर दे देता हूँ। आपका टॉपिक क्या था ग्रुप ए? सर बस मैक्सिमम नंबर दे दें। हम्म। सर रेटिफिकेशन ऑफ एआईए इन पाकिस्तान था। हाँ, टॉपिक तो अच्छा है, देखते हैं क्या किया आप लोगों ने। बदर इकबाल बदर। हेलो बदर। जी सर, जी सर। ऑनलाइन हो ना आप? जी जी, ऑनलाइन हूँ सर। या साइट पे हो या घर पे? जी सर, आज तो घर पे ही हूँ। अच्छा। तस्वीर आपकी साइट की ना, तो ऐसे लगता है साइट पे काम कर रहे हो आप। जी सर, वो साइट पे मुझे अगले हफ्ते बस जाना है। मैं कहीं मैं पूछना चाह रहा था, क्लासेस कैंपस में शुरू तो नहीं होने वाली सर? नहीं नहीं, ऐसी अभी तो कोई कहानी नहीं है। ये फिर कोई मसला नहीं है, वरना वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मसला हो जाएगा मुझे तो। नहीं, क्लासेस जो है अभी तो ऑनलाइन ही है। ये मार्च अरे अच्छी जो बात जो हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा ना, है। उसका इरादा है कि हम उसको फिजिकल कंडक्ट करें। हाँ, फिर ठीक है। तुम्हारा आखिरी है ना ये? इसी सर जी जी, सर बिल्कुल बाय द मेरा वे, लास्ट। सर बाय द वे अच्छा इरादा है। हाँ, नहीं जान छूट जाएगी यार फिर इससे तो हम लोग भी थक गए। जी। अभी हम पेपर चेक करेंगे ना, पेपर चेक करने में इतनी वो है। एक एक ईएलएमएस से पेपर उठाओ, फिर उसको पढ़ो, फिर उसका रिकॉर्ड रखो, फिर उसको चेक करने के बाद जो है उसकी मार्किंग करो, फिर एक्सेल शीट अलग बनाओ। ये जो हार्ड कॉपी होती है इसमें फ़ौरन पढ़ते हैं, वहाँ नंबर दिए और उसके बाद उसकी एंट्री कर दी। तो हार्ड में काम बहुत आसान होता है। सर आप कॉपी चेक करते हुए जहन में ये रखिएगा कि कौन कौन से दोस्त है, कौन कौन से ग्रुप बने हुए हो सकते हैं आपस में। उन सबके एक ही दफा ईएलएमएस से निकाल लें और क्रॉस चेक हम्म। कर लिया करें। अच्छा, गुस्सा ये इजी हो आता है कि जाएगा। बाज बाज बच्चों के पेपर ना ईएलएमएस पे होते हैं, आधे आधे क्वेश्चन ईएलएमएस पे होते हैं, आधे क्वेश्चन जीमेल पे होते हैं। अब पहले उनको सॉर्ट आउट करो कि भाई वो जीमेल पे क्वेश्चन नंबर 2 वहां तो मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं देखना पड़ता है कि जीमेल पे कितने कितने बच्चों ने भेजे हुए हैं और ईएलएमएस पे कितने कितनों ने भेजे हुए हैं। सर ये स्टार्टिंग में इशू हुआ था ना, जब नया नया स्टार्ट हुआ था हम्म। लास्ट सेमेस्टर। अभी भी ऐसे ही है। अभी भी ऐसे ही है। बिल्कुल। कुछ बच्चों का लिंक कनेक्ट होता है, कुछ का लिंक नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम होती है। हम्म। सर असल में जब आंसर जो उसको अपलोड करने का टाइम आता है सर, उस वक्त जो है वो इंटरनेट खत्म हो जाता है। वो मसला है कि वो बहुत सारी जब लिंक्स एक ही लिंक पे आप अपलोड करते हैं ना, तो वो सिस्टम बैठ जाता है। मैंने खुद हमदर्द का सिस्टम डिपार्टमेंट देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर ये बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। जैसे पूरा ये होता है ना, क्या कहते हैं, कोई अगर आईटी वाला हो वो बता सकता है कि पूरा उन्होंने डेटाबेस बना के रखा हुआ है अपना। सर सर्वर रूम बोलते हैं उसको। हाँ, वो सर्वर रूम कहलाता है। सर्वर रूम छोटा होता है, ये तो काफी उस पे बड़े पे है, जिस बड़े बड़े। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, जी उस्मान आ गए, माहम। पता चल गया हमें। अरशद। यस सर। अरशद तुम अरशद भाई सुबह हो गई आपकी। भाई हम तो अरशद, सुबह से उठे हुए हैं यार। जब से मैं हमदर्द में हूँ अरशद, मैं 2000 कितने 2016 में आया था या 17 में?
सर 18 में आया हूँ। मैं 18 में आया हूँ, जब से तुम मेरी पहली क्लास ली थी। सर हमारी भी पहली क्लास थी वो। हैं? क्या कह अर्शद? सर हमारी भी पहली क्लास थी वो। तुम्हारी सर मेरी पहली भी पहली क्लास थी? क्लास थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर स्टार्ट मुझसे करें। वजह गलती हो गई सर, मैंने एनवायरनमेंट ले लिया। सर वो आखिरी भी आपके साथ ही लेंगे। कौन रह गया? अयूब? एहसन खटक? जी सर। हाँ एहसन, आज तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, प्रेजेंटेशन है ना? सर आज तो मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों? ए और बी की थी ना? मेरा सर ग्रुप सी है। ग्रुप? यार ग्रुप सी, पहले मुझे एक और बंदे ने बताया मेरा ग्रुप सी है। सर अयूब, गनी, मेरा और इशरा का हमारा ग्रुप सी है सर। अच्छा, तो बी कौन है? वही अयुब तो हमारे ग्रुप में था यार। मैं खुद देख लेता हूँ। अच्छा स्टार्ट करें। सॉरी यार, अयूब अयूब नहीं है, अयूब नहीं है। अयूब मेरे साथ एचईसी ग्रुप में। गनी, सुबहान, मैं और इशरा। किसको लिंक दे दूं? माहम और नोमान? सर नुमान को दे दें या अर्शद को दे दें? या अरशद को दे दूं? अच्छा ठीक है। सर मेरा तो बिल्कुल लास्ट में आराम से प्रेजेंट करना है, आप उसको दें नुमान को, उससे स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा नोमान को दे दो। नोमान, नोमान कहाँ गया? नोमान का तो नाम ही नजर नहीं आ रहा मुझे। नोमान भाई आप होस्ट बन चुके हैं। नोमान? हाँ जी सर। एक मिनट सर, एक चीज कहना चाह रहा था। ग्रुप बी जो है वो हमारा है, उस्मान, जिशान, तलहा और एक और है। तो वो तलहा ने एक्सक्यूज किया है, आज प्रेजेंट करने से उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, तो वो आउट ऑफ ओहो, सिटी गए हैं तदफीन के लिए। इन्ना तो लिल्लाहि व इस इन्ना वजह से आज हम ठीक है ठीक है। प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो तुम लोग बता क्यों नहीं रहे मुझे? सर। सर वो कंफ्यूज था, मैंने अभी खोल के देखा तो हमारा ही था। अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब पता था आज प्रेजेंट नहीं करना, लेकिन क्यों नहीं करना ठीक चाह रहे, तो वो तलहा का इशू था, वो मेरे जहन में आया। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। नोमान, नोमान शुरू करो। सर नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं, सर स्क्रीन कैसे नजर आएगी? लैपटॉप पे बैठोगे तो नजर आएगी, मोबाइल से कभी नजर नहीं आती। तो लैपटॉप तो है नहीं मेरे पास, स्क्रीन कैसे शेयर होगी? ये माहम से पूछो, ये पहले पता होना चाहिए तुम्हें। पहली दफा दे थोड़ी दे रहे हो तुम। मेरे पास मसला ये क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा हो, जो पहले ऑप्शन आ रहा है तो पता नहीं कहाँ चलेगा। तो पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए ना। प्रेजेंटेशन तो खुली हुई है, लेकिन सर वो स्क्रीन शेयर का पहले एक ऑप्शन आता था ना, जिससे स्क्रीन शेयर करते, तो वो नहीं आ रहा। किसी और अपने कुलीग से कह दो वो स्क्रीन शेयर कर दे, तुम उसको प्रेजेंट कर दो। सर प्रेजेंटेशन तो पड़ी है मेरे पास, लेकिन स्क्रीन कैसे शेयर होगी वो समझ नहीं आ माम रहा। आप कर दो। तो मैं कह शेयर रहा हूँ कैसे होगी वो तो बताएं। बहुत अच्छे भाई। आ रहा है कुछ सर नजर? हाँ एक पेज नजर आ रहा है, खाली ब्लैंक पेज। आ रहा है, आ रहा है। आ गया। हाँ एक ब्लैंक पेज नजर आ रहा है।
वापस स्किन ब्लैक हो गई। अब आ गई सर। आगे इसको बड़ा करो। हाँ अब आ गई। हाँ अब सही है, ठीक है सर। अब सही है। और ये आप ऊपर की जो ग्रीन स्क्रीन है ना, इसको हटा दो। ये जो ग्रीन पट्टी नजर आ रही है ना ऊपर की, हाँ सही है। क्या सर कर ये रहे हो? आएगी असल में। सर यार ग्रीन पट्टी हटाऊंगा तो वो क्लास खत्म हो जाएगी। इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ ना, हटाओ नहीं, कैंसिल ना करो, इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ। ये देखो ये यहाँ पर ये इधर आ जाती है ना। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। सर मैम कंटिन्यू करेगी स्टार्ट में। मैं कर देती हूँ सर। इसमें हमारे रेक्टिफिकेशन, सबसे पहले चलो स्टार्ट करो। जी हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल एग्रीमेंट इन पाकिस्तान, और इसमें 4 मेंबर हैं, नुमान, माहम, अरशद और अयूब। तो सबसे पहले बार हमारे पास है मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट मियाज। तो मियाज बेसिकली होते क्या है, वो ये हैं कि जो है एग्रीमेंट्स या फिर हमारी जो है जो भी हम ट्रीटीज वगैरह साइन करते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। ये बेसिकली सॉफ्ट लॉ पे होते हैं। इनमें जो है हमारे पास लीगली बाइंडिंग नहीं होती, थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। हार्ड लॉ पे भी कुछ हमारे पास सीटीज और कुछ कन्वेंशंस हैं, लेकिन उसमें जो है हार्ड लॉ है, हार्ड लॉ में बेसिकली होता ये है कि लीगली बाइंड किया जाता है एक्शंस को, और सॉफ्ट लॉ पे जो है रिलैक्सेशन हमें दी जाती है। मियास में जो है इंक्लूड हमारे पास है, उसमें है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन में जो भी इन्वायरमेंट के हमारे पास इश्यूज हैं उनको कवर करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है हमने मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स बनाए गए थे। इसको जो बेसिकली स्टार्ट हुए थे, ये इनका जो बिगन किया गया था, सबसे पहले जिसका क़याम हुआ था वो हुआ था 1857 में। एक जर्मन एग्रीमेंट बना था रेगुलेटेड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑफ लेक कंसंट्रेशन पे, जो ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का था। उसके बाद से इन जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी उनको रिजॉल्व किया गया था, उसके बाद ये से इसका कौन सा क़याम था शुरू हुआ माम? और डिफरेंट बने 1857। ठीक है। तो जो टोटल अब तक हमारे पास एग्रीमेंट्स हैं वो 3000 से ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें ट्रीटीज, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल सब हैं। नेक्स्ट करें नुमान। ये इसमें हमने सिर्फ ये डिफाइन किया है कि पाकिस्तान सिग्नेटरीज है, जिसमें मियाज के बहुत सारे जो है कन्वेंशन, प्रोटोकॉल जो है रेक्टिफाइड किए हैं। उसमें से आगे जो मैं डिफाइन करूंगी कौन कौन से हैं। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे आपने आपकी यहाँ ऊपर कीजिएगा, आपका टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। हालांकि लफ्ज रेक्टिफिकेशन नहीं होता, यहाँ आप क्या लिख रहे हैं? रेटिफाइड। रेटिफिकेशन कहा था मैंने, रेक्टिफिकेशन नहीं कहा था। रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स को अपने कंट्री के अंदर कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है, दैट इज कॉल्ड द रेटिफिकेशन, नॉट द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है चेंज करना। सर आई गेस टाइपो मिस्टेक है सर, वो सर टाइपो मिस्टेक है रेक्टिफिकेशन ही है। असल में। नहीं, रेक्टिफिकेशन नहीं होता, रेक्टिफाई का मतलब होता है चेंज करना। जी जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्क्स, अभी एक स्टूडेंट के मैंने मार्क्स तब्दील करवाए थे, तो मैंने लिख के भेजा था रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स को रेक्टिफाई करें, तब्दील करें। यहाँ जो मेरा मतलब है ना, देखें आपने ये चीज कहीं से उठा के डाली है। पाकिस्तान इज सिग्नेचर टू वेरियस मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, मियास कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स एंड हैज रेटिफाइड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। नहीं ये नहीं कहीं नहीं से, सर, खुद लिखा है। तो यहाँ तो रेटिफाई लिखा है और ऊपर आपने रेक्टिफाई लिखा है। सर वो ऊपर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई नीचे होगी। नहीं, नीचे भी टाइपिंग में नीचे आइए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स बाय पाकिस्तान। तो दिस इज नॉट रेक्टिफिकेशन। स्टार्ट जी करें सर आगे। सॉरी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट एग्रीमेंट बाय पाकिस्तान में ये है कि ट्रीटीज, पहले इसमें बताया गया ट्रीटीज जो है एग्रीमेंट्स होते हैं, ये मल्टीलेटरल भी होते हैं और बायलेटरल भी होते हैं, अगेन यानी एक और दो। गलती है माहम, जी रेक्टिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। मैं ये देखिए मिस्टेक्स में निकालूंगा तो आप, ये इन्वायरमेंटल का ई छोटा है, एग्रीमेंट ए बड़ा है, पाकिस्तान चले ये बड़ा है। ये सिंक्रोनस क्यों नहीं है? आपकी प्रेजेंटेशन जो है
उस पर मेहनत नहीं करते। रेक्टिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ई को छोटा क्यों रखा गया है? इन नयरीन को जरा ऐड कर लें। ठीक है, आगे चलें। जी, तो इसमें ये मल्टीलेटरल भी होते हैं, बायलेटरल भी होते हैं, 2 कंट्रीज़ के दरमियान भी हो सकता है और मल्टी कंट्रीज़ के दरमियान भी होता है। और इसी तरह कन्वेंशंस जो होती हैं, वो हमारे जो है स्टेट्स के दरमियान होती हैं और जो है वो लीगली बाइंड कन्वेंशंस होती हैं। और ट्रीटीज़ में जो है हमारे पास थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। और यहाँ जो साइड में हमने पिक्चर शो की है उसमें यही बताया गया, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल्स है, यूनाइटेड कन्वेंशंस है और फ्यू जो है जो हमने आगे डिस्क्राइब किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइट्स जो है वो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। साइट्स में हमारे पास जो है वो ये है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, चाहे वो वाइल्ड स्पीशीज हो, फ्लोरा हो, फाउना हो, हमारा जो भी है उन सबको सेव करने के लिए ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इस कन्वेंशन को प्रोड्यूस किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने साइन किया था 1973 में। ठीक है, गुड। और जो इसको हम फोर्स में लाए थे पाकिस्तान में, जो फोर्स में आई थी वो आई थी 7 जनवरी 1975 में। इसको जो है और दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे पहली कन्वेंशन है जिसपे हमने साइन किया था। सर सबसे पहली नहीं है, सारी डिफाइन किए आगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास पहला जो डिफरेंट लॉस और डिफरेंट एक्ट बनाए गए, जो अभी हमारे पास जो एक्ट पाकिस्तान में हो रहा है वो है पाकिस्तान ट्रेड कंट्रोल ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा एक्ट 2012, जिस पे वर्क कर रहा है पाकिस्तान। उसमें जो है ये है बेसिकली जो है उसमें किया गया है कि कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं की हो सकती विदाउट परमिट और विदाउट अप्रूवल के किसी भी स्पेशीज की। उसके लिए हमारे पास जो है अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर जो है अथॉरिटी होनी चाहिए, स्टैम्प पेपर और कंट्रोल नंबर भी होना चाहिए। और हर स्पेशीज के लिए वो 6 मंथ के लिए असाइन किया जाता है अगर किसी भी स्पेशीज पे किया जा रहा है। और उसके बाद आपको उसको रिन्यू करवाया जाता है, हर स्पेशीज के लिए चीज का सेपरेट क्या परमिट दिया मतलब? जाता है। मुर्गियां नहीं भेज सकते बाहर अब? सर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है हाँ, उनकी बात सही हो रही सही, है। ठीक है, ठीक है। और इस पे जो लॉ बना है, अगर कोई भी इसके अगेंस्ट काम करेगा तो उसमें ये बात डिफाइन की गई है कि कोई भी कोर्ट कॉन्फिडेंस नहीं लेगा और उसकी जो पनिशमेंट है वो आपको मिलेगी। अगर कोई भी पर्सन या कोई भी जो है इस क्राइम में होता है तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी। और जो रेस्क्यू किया जाएगा जो भी स्पेशीज, उसके लिए हमारे पास उसकी लुक आफ्टर के लिए हमारी जानिब से एक ऑर्गेनाइज सेंटर बनाए गए, रेस्क्यू सेंटर पाकिस्तान में। ठीक है। बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है बेसिकली वो है मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेट्स पे, ठीक परसिस्टेंट है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जो इसको सबसे पहले बेसल कन्वेंशन जो अडॉप्ट हुई थी वो हुई थी 1989 में। और जो ये फोर्स में जो आई है ओवरऑल वो आई है 1992 में। और पाकिस्तान जो इसका सिग्नेटरी बना है वो भी 1992 में पाकिस्तान ने इसे साइन किया था। और जब पाकिस्तान में फाइनली रेटिफाइड किया गया है तो 1994 में हुई है। और बेसल कन्वेंशन के जो इम्प्लीमेंट की जा रही है, जो जो इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं बेसल कन्वेंशन में, उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास जो एक्ट है वो है 1997 का, जिसमें हमें पहले डिफाइन किया गया हजार्डस वेस्ट क्या होता है और हजार्डस सब्सटेंस क्या होता है। हजार्डस वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसमें हजार्डस सब्सटेंस पाए जाए, जिसमें जैसे इंक्लूडिंग हॉस्पिटल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह। और हजार्डस वेस्ट जो चीज़ है, सब्सटेंसेस वो है जिसमें मिक्सचर ऑफ ऐसे सब्सटेंस का मिक्सचर जिसमें हमारे पास कुछ जो इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई है, जैसे टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबल हो, करोसिव हो, रेडियो एक्टिव पाया जाए, उसमें एक्सप्लोसिव हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिनमें होंगी या जो भी इनमें से एक भी प्रॉपर्टी होगी वो हजार्डस सब्सटेंस में कंक्लूड होगा। तो रेटिफिकेशन में चलें, अच्छा पहले दे रहे फिर मैं पूछता हूँ आपसे। जी, उसके बाद नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में है, सबसे पहले जो है एक्ट 1997 का जो हमने ऊपर बताया। और उसके बाद है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी जो 2005 में बनी। इसके अलावा एक फैक्ट्रीज एक्ट भी है इसी कन्वेंशन पे,
1934 में। उसके अलावा बनाया पाकिस्तान ने पाकिस्तान पैनल कंट्रोल पैनल 1860 में। कोड, फिर पाकिस्तान एक्सप्लोसिव पैनल एक्ट है कोड। 1884 में, सॉरी पैनल कोड। इसके अलावा है एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 एंड रूल्स 1973 सेक्शन 13 एंड 14 में पाकिस्तान में। इसके अलावा ड्राफ्ट ऑफ हजार्डस सब्सटेंस रूल है 2007 में, और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन केमिकल NTACC ये भी है। ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनकी, जो इदारे, जो एजेंसीज इस पे वर्क कर रही हैं, जिनका काम है डे बाय डे, डे टू डे इसको मूवमेंट करना, इसके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखना, वो है सब पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, प्रोविंशियल EPA, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल MOE। ये सारी जो है इस पे वर्क करती हैं। जो हैजार्डस वेस्ट बैन है इस बेजल कन्वेंशन में, उसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान में भी बैन है, पाकिस्तान की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बैन है या सर बैन है। सोच लें आप। हैजार्डस वेस्ट सर बैन ही थी चलें। सर, अच्छा आगे। हैजार्डस वेस्ट की इम्पोर्ट बैन है, कोई भी हैजार्डस वेस्ट हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। जो इस कन्वेंशन में बैन है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा आगे। अब पाकिस्तान करता हो तो वो अलग बात। नहीं, कुछ अलावा भी हैं। प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हैजार्डस में तो नहीं आता, लेकिन अगर प्लास्टिक हम इंपोर्ट करें तो उसकी ख़ास क्वांटिटी अलाउ होती है कि हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। चलें आगे चलें। स्टॉकहोम कन्वेंशन। जी सर, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर, स्टॉकहोम कन्वेंशन का असल मकसद जो था कि वो एनवायरनमेंट को जो है वो हमें पॉप्स से जो है ना वो महफूज रखना था, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ना। क्या होते हैं ये पॉप्स? क्या होते हैं उनसे सर ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हवा के अंदर जो है वो काफी टाइम तक यानी परसिस्ट कर सकते हैं, रुक सकते हैं, और ये ज्यादातर लंग्स को जो है ना डैमेज करते हैं। ये यानी कहाँ से हमारी प्रोड्यूस होते हैं? रिस्पायरेटरी के थ्रू। सर ये फैक्ट्रीज से भी होते हैं, ये गाड़ी व्हीकल के इमिशन से भी होते हैं। अच्छा आगे। सही है। हाँ, तो सर पाकिस्तान ने जो है ये 6 दिसंबर में ये कब किया था? यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, गलती हो गई कोई। 200 मैं में आगे क्या था? बता देता हूँ कि 200 में तो 17 पाकिस्तान वजूद में ही नहीं आया अप्रैल। था। जी सर। 200 में तो पाकिस्तान वजूद में ही नहीं आया। सर ये गलती हो गई है। अच्छा आगे। सर 2001 2001 है ना, मैं 6 भी ये सोच दिसंबर रहा था सर। 2001। फिर यहाँ पे आपने दोबारा रेक्टिफाइड लिखा हुआ हाँ है। ये ऊपर रेक्टिफाइड लिखा और यहाँ पे रेक्टिफाई लिखा हुआ है। रेक्टिफाई करके का मतलब ये है कि चेंज करके हमने उसको अपने पास अप्लाई किया। चले आगे आगे देखें। सर 17 अप्रैल 2018 को 2008 को जो है वो हमने उसको रेक्टिफाई किया है। ठीक है। सही है। और जुलाई 2008 के अंदर सर ये फोर्स में आया। अच्छा, इसके अंदर ये थी कि हमने इनके जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है लोगों को देना शुरू किए थे। सही है, POPs के हवाले से, ठीक है ना। और इससे रिलेवेंट जो भी सेक्टर थे, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई और मोटर व्हीकल कंपनीज हो गई, इन लोगों को जो है वो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम दिए थे, और फेडरल अथॉरिटीज की तरफ से जो है वो कंसल्टेंसी मिली थी सबको। ये मोटर व्हीकल्स को क्यों? पॉप्स से तो मोटर व्हीकल का कोई ताल्लुक नहीं है। पॉप्स तो कहीं सर असल में देखिए, ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स नहीं हैं। बात सुने सर, ये ऑर्गेनिक प्लूटेंट हैं, ठीक है सर। ये साइलेंसर के ऊपर भी आजकल ना थोड़ा सा काम चल रहा है कि उनसे जो थोड़ी पॉप्स बहुत का? इमिशंस होती है ना, तो साइलेंसर की सर होती है कुछ। भाई पॉप्स का ताल्लुक पेस्टिसाइड से ज्यादातर, जिसके अंदर DDT आ गया था, जिसके अंदर बेंजीन आ गया था, ये पॉप्स होते हैं। इसका ताल्लुक सर वो तो बात आपकी वो ट्रैफिक से नहीं है। ट्रैफिक में तो जो धुआं जनरेट हो रहा है वो कुछ और है, वो तो नॉक्स है। सर नॉक्स भी है, और लेकिन सॉक्स कुछ होती है, वहाँ पे कंटेंट पॉप्स कहाँ आ गई? सर ये जो आपका ईरानी तेल आता है ना, जिसको हम ईरानी तेल कहते हैं, जो कहते हैं नुकसानदेह कहलाते हैं। नहीं सर, उसके अंदर बेंजीन का यूज होता है, उसके अंदर बेंजीन अच्छा। मिलाया जाता है।
अच्छा चलें ठीक है, आगे। सर वो मुझे इस तरीके से ही पता है कि हमारी जो नानी का घर था ना कोरंगी में, उसके पास एक फैक्ट्री थी, वहां पे बेंजीन का इस्तेमाल होता था। वो लोग ना पेट्रोल के साथ बेंजीन मिला देते थे। अच्छा मुझे इस पे कोई खास आइडिया नहीं है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से तो मैंने जो देखा था वो ऑर्गेनोफॉस्फेट और ये जो पेस्टिसाइड के अंदर नॉर्मली इस्तेमाल होती है चीजें वो। हाँ सर, मेजर मेजर कंटेंट इसका ये है, मेजर कंटेंट इसका ये है, लेकिन हमारा ट्रैफिक भी जो है ना कुछ थोड़ा बहुत माइनर ही लेकिन कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा आगे चलें। ठीक है सर, इसके ऊपर जो है वो फिर एक नेशनल वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया गया था, ठीक है, जिसको जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू जो है वो प्रमोट कराया गया पूरे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। ठीक है ना सर, आगे आ जाता है ये कार्टिजिनर प्रोटोकॉल। ठीक है सर, ये असल में प्रोटोकॉल था उस चीज ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कार्टिजाना। कंट्रोल, उनकी सेफ हैंडलिंग और स्टोरेज के। जी सर, हाँ सही है सही है। कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कह रहा, सही है। सर ये पाकिस्तान ने सर ये कन्वेंशन जो है वो 4 जून 2021 को साइन की थी और 21। इसको रेटिफाई किया था मई 2009 के अंदर, 2001 में सर। अच्छा आगे। ठीक है सर, इसके ऊपर जो है वो नेशनल बायो सेफ्टी सेंटर बनाया गया था अप्रैल 2006 के अंदर पाकिस्तान में। ठीक है, और जो है वो इसके ऊपर एक फेडरल गवर्नमेंट का रूल भी है, पाकिस्तान बायो सेफ्टी रूल, जो कि 2005 के अंदर जो है वो अप्रैल के अंदर वो रूल बनाया गया था। और नेशनल सेफ्टी गाइडलाइन भी जो है वो दी गई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अक्टूबर 2005 के अंदर। सही है ठीक तो है। जिसके अंदर उसका प्रोसीजर और इम्प्लीमेंटेशन था कि आपको किस तरीके से जो है वो इन रूल को फॉलो करना है और जीएमओस इम्प्लीमेंट क्या करना होते है। हैं? इसी तरीके जीएमओस क्या होते हैं? सर ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम आजकल ये सीड्स के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? सर इसमें ये करते क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अब जो है वो बहुत सारी जगहों पे ना ऐसे फल उग जाते हैं जहाँ पे वो पहले उगा नहीं करते थे। और ये कैसे जो उग जाते हैं? आजकल खुद ब खुद उग माल्टे की जाते जो, हैं? नहीं नहीं सर, वो उसके सीड्स के अंदर वो करते हैं ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, और ये जिस जीएमओ तरह यही माल्टा होता है। है, ठीक है माल्टे के आगे। 3-4 किस्में आ गई हैं। और सर जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था अभी। आगे चले। ठीक है सर, इसी तरह अभी आगे है मेरी मार्टा। सही है सर। मीना सर माटा क्या ये जो था? है असल में सर ये है मरकरी के जो एडवर्स और मरकरी कंपोनेंट के जो एडवर्स इफेक्ट है ना, उनको रोकने के लिए जो है ये कन्वेंशन बनाई गई है। असल में ये लिंक करती है जापान के एक शहर से, उसका नाम ही मिनीमार्टा था शहर का। उसमें ये हुआ था कि वो कंपनी ने जो है किसी वाटर बॉडी के अंदर जो है मरकरी रिलीज कर दिया था, और उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वहाँ के लोकल जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर जो पाकिस्तान है ने ना इस वो पे क्या काफी हो काम रहा किया था। है? सर रेटिफाई पाकिस्तान ने रेटिफिकेशन ये के लिए? अभी तो ये सिर्फ सेशन शुरू हुए हैं इसकी अवेयरनेस के, और कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया इस पे? और सर अभी एक्शन का मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे सिर्फ ये पता चला था कि अवेयरनेस सेशन मिले, यानी स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ कोई कंट्रोल क्या लगा या क्या लगा वो नहीं मुझे कुछ अभी मिल सका। अगर आपकी कंट्रोल नॉलेज ये में हो तो कुछ लगाया है बताइएगा। कि आपको पता है मरकरी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? वो मरकरी जहाँ जहाँ सर इस्तेमाल हो रही थर्मामीटर है, में होता है। थर्मामीटर में होता है और हाँ, कॉस्मेटिक्स में होती है। और सर कॉस्मेटिक्स में होता है। तो उसको वो बैन कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर। थर्मामीटर में तो ज़रूरी है वो, तो उसके अलावा हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। लेकिन जो सर अभी तो बैन नहीं हुआ। बैन नहीं हुआ, लेकिन वो साइन तो कर लिया पाकिस्तान ने। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस सेशन करा के फिर फाइनली इसके यूज़ पे पूरा बैन तो नहीं होगा, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द जो इसके ऊपर हमारी लिमिट्स लग जाएंगी। लिमिट कर देंगे, और ज़्यादातर जो हमारी ये कौन सा सेक्टर है, कॉस्मेटिक सेक्टर है, उस पे तकरीबन बैन हो जाएगा। आगे ये रेटिफिकेशन है। सही। हाँ सर बस ये है अल्टरनेटिव फिलहाल तो है अभी ना इसके सर। ऊपर। थर्मल टेम्परेचर गन आ गई है हमारे पास, और एक स्टेप भी आती है, हम उससे भी तो फीवर चेक कर सकते हैं।
बहुत सारी अब तो उससे भी डिजिटल भी रिवर चेक, वो क्या फीवर चेक हो जाता है, मरकरी की जरूरत नहीं है। सर ये आगे सर भाई करेंगे। अरशद अरशद Yes, sir, सर, हाँ। सॉरी सर मेरा पार्ट है रामसर कन्वेंशन है सर, इसमें एक सेकंड लाइन में मिस्टेक है, उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। सर ये इसका मतलब convention जो है तैयारी वो नहीं की ना आप लोगों ने, अच्छी तैयारी नहीं की। सर ये सर में जब सेंड हुई ना उस दरमियान में सर ये मिस्टेक हो गई है। नहीं, दरमियान में कैसे हो गई? एक बंदा जब कोई तैयारी करता है तो उसको बाद में देखता है कहीं मेरी मिस्टेक तो नहीं है, पढ़ता है कि भाई मैंने सर कहीं बेसिकली मिस्टेक। सर ये जो है ना अब सर डिस्टेंस का इशू है सर। 197 का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने 1997 नहीं, 1997 तो है ही नहीं, 197 में जब वो 197 ईस्वी शुरू हुई थी तब जाके इसको साइन किया था। सर मसला पता है क्या है सर, देखें ये चीज आप भी फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं सर। एक साथ जब बैठते हैं ना, एक लैपटॉप पर 4 बंदे बैठे हो तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहले मैंने बनाई, पहले मिस महाम ने बनाई, इन्होंने नुमान को सेंड की, नुमान ने बनाई, मुझे सेंड की, मैंने बना के फिर सेंड की। 3 के सर पास ये गई तो 9 बेसिकली गायब हो ये गया जो ना, इस तरह से ना 9 गायब हो गया। सर ऐसे ही होता है। अब सर चलो ये अच्छा, किससे गायब हुआ क्या पता, मुझसे हो या उससे हो। सर आगे ये चले जल्दी, टाइम नहीं है। सर मेरी जो है वो रामसर कन्वेंशन है, इसके अंदर सर हम बात करते हैं उन जगहों की जो वेटलैंड्स हैं, जो जिसका वाइस यूज करना है हमने दुनियावी सतह पर, मतलब पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर भी। तो ये कन्वेंशन जो है वो पाकिस्तान ने 23 नवंबर को 1976 में रेटिफाई की। नुमान आगे बढ़ाना। तो इसकी जो मेन थीम है ना वो ये है कि दुनिया में 35 साल के अंदर जो डिजास्टर्स हुए हैं, जो आफतें आई हैं, वो डबल हो गई हैं। और वो उसकी में इसमें 90% जो है ना वो पानी से रिलेटेड है। इसमें सैलाब, समुद्र में साइक्लोन और हेवी रेन्स वगैरह की वजह से हुए हैं। और इसमें ज़्यादातर कोस्टल लाइन और जो मतलब जो समुद्र की करीब जगहें होती हैं वो अफेक्टेड हुई हैं। नुमान आगे बढ़ाओ। रामसर कन्वेंशन किस पे थी? सर ये वेटलैंड्स पर है हमारे पास, जैसे कि वेटलैंड क्या लेक होती है है? पाकिस्तान में, एस्टोला। सर वो जमीन जो समंदर या किसी झील के करीब होती है, अगर सैलाब आ जाए, तूफान आए, तो पहले वो उसको रिजर्व करती है और रिजॉर्व करती है, इसलिए होती है सर ये वेटलैंड्स। अच्छा, आगे। सर का इंट्रोडक्शन यही है कि ये कन्वेंशन जो है वो 1971 में आई, मतलब इंट्रोड्यूस करवाई थी। और पाकिस्तान जो है वो इसका 23 नवंबर 1976 में जो है वो मेंबर बना था। वहाँ सिग्नेटरी में आ गया ना। नेक्स्ट। यस सर, ये पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी बना इसका 23 नवंबर 1976 को। ऑब्लिगेशन सर इसकी ये थी कि ये कन्वेंशन जो है वो मतलब हमने इन ज़मीनों का सही इस्तेमाल करना है। इस पर अगर गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं, किसी जगह घेरी हुई है, तो वो ख़त्म करना था। नॉन प्लीज आगे। सर हमने जो इम्प्लीमेंटेशन कराई है इसके 3 पिलर हैं कि वाइड यूज ऑफ वेटलैंड और डेजिग्नेशन वेटलैंड्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मतलब सर ये बताना चाह रहे हैं कि इसके जो 3 पिलर्स होंगे वो ये है कि एक तो सही इसका इस्तेमाल करें और हम इसको दुनियावी सतह पर जो है वो लोगों को बताएं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस का बताएं। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब उनकी मदद से हम चीज़ों को सही करें। वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स ही के ये जो कमेंट्स का जो ठीक है नंबर अगर चलेगा तो चले जाओ ऊपर। रामसर कन्वेंशन में जब हमने इसको साइन किया तो हमने उस सिग्नेटरी को, उसके बाद हमने क्या किया, हमने रेटिफाई कैसे किया? सर ये हमारे पास तकरीबन मोर देन 15 साइट्स हैं, जिसमें एस्टोला आइलैंड है, किंजर लेक है और पसनी है और माड़ा टटल बीच है। सर वो तो खैर मुझे वो लिस्ट में है हमारे पास, मतलब इंटरनेट पर मिल जाएगा, लेकिन निशान नाम तो याद मैं नहीं है। सिर्फ आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। अरशद भाई जरा रुकिएगा, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं। आप शुरू करें। जी सर, आप क्या पूछ रहे थे सर? सॉरी। मैं ये पूछ रहा था कि रेटिफिकेशन जो मैंने आपको टॉपिक दिया था ना, रेटिफिकेशन का मतलब ये था कि ये साइन किए हमने और उसके मुताबिक ये रेटिफिकेशन किया। जैसे अब आपने मुझे बताया कि हमने कुछ साइट्स को फिर रामसर किया, रामसर साइट डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन के बाद ये है कि हम यहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकते, इसको कोई छेड़ नहीं सकते, इसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रामसर साइट का मकसद है।
अच्छा सर आगे उसमें चले, जो गैर जरूरी conditions बस हुई खत्म हो गई? लोगों ने जगाई की वो खत्म करनी है सर, उसी पे काम कर रहे हैं, बस चल रहा है काम। नहीं वो स्लाइड्स खत्म हो गई? नहीं सर स्लाइड तो खत्म हुई, स्लाइड है अभी सर, एक दो पेज बाकी है। तो नुमान ने सर मेरे ख्याल से होस्ट खत्म कर दिया शायद। सिर्फ 3 मिनट रह गए। सर मेरे पास आई नहीं रही स्लाइड। सर मेरे सर पास भी नहीं अभी आ रही, आगे मेरा बहुत सेशन भी रह रहा अयूब का भी सेशन रहता है? है। जी सर मेरा रहता है। जी सर। सर वैसे जो आपका सवाल सर वो अगली स्लाइड में वही जवाब था मेरा कि इसकी डेरिवेशन यही है कि इस जगह पे जो है वो अगर कुछ दरख्त लगे हुए हैं तो वो ना काटे जाएं, उनको रोका जाए। जैसे हमारे मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं, इस मिसाल के तौर पर हमारे पास DHA फेजर्ड एक्सटेंशन में वो भी रामसर साइट थी हमारी, उसको उन्होंने खत्म करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी, बिल्डिंग्स बना दी, घर बना दिए। इस तरह की सर इन चीज़ों को रोका जाए और यही सर जिसकी डेरिवेशन है, हमने इसी पे अमल कर रहे हैं। ओवर टू अयूब। अयूब आप बता दें। जी सही, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नुमान भाई इसको यार सीधा कर दो यार, सही नहीं है यार स्लाइड। ठीक है सर, पहला है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। सर असल में कन्वेंशन बनाने का मतलब ये है, बस मकसद ये है कि इंटरनेशनल जो यूएन मेन इदारा है जो इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज को बनाता है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसके, ये सारी इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आ जाती हैं चीज़ें। बस सी का ये है कि मेरी टाइम इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है, नेविगेशन राइट का हमने ख्याल रखना है, सॉवरेनिटी इंटरनेशनल वाटर्स हैं या टेरिटोरियल वाटर्स है उसमें किसकी होगी, मतलब कानून जो कोस्टल वाटर है हमारे पाकिस्तान के कोस्टल वाटर हैं उसमें किसका कानून चलेगा। तो ये सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए सारे मुल्कों ने मिल बैठ के एक आपस में मुआहिदा किया इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज। ये 1992 में इफेक्टिव हुआ, 1996 से 1976 से ये उस पे प्रोसेस में चल रहा था। तो यह स्लाइड नहीं आ रही नमान भाई। यार वो बार बार कनेक्टिंग पे जा रहे हैं, मैं जरा कर रहा हूँ कोशिश। अच्छा बात सुने, अब ये तो प्रेजेंटेशन में सिर्फ 2 मिनट रह गए। आप कितनी स्लाइड्स रह गई बाकी? आप सर ये थोड़ी सी रह 3-4 गई है स्लाइड बस। थैंक यू पे आ गया एकदम। सर नहीं सर, दो लॉ ऑफ सीज प्लीज। सर कंटिन्यू करता हूँ मैं कि सी सर कॉमन हेरिटेज है ह्यूमन बीइंग्स का, प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री। तो इसलिए आपस में मुआहदा बनाया गया है। और सर पाकिस्तान ने ये किया इसमें कि हमारा ये होता है कि जो कोस्टल सी लाइन है, मतलब वेस्ट लाइन है, जैसे सी व्यू है, वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल्स पे ये कानून है इंटरनेशनल लॉ का कि उसके पाकिस्तान का हक होगा, मतलब अंडर द वाटर, अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जहाँ तो ये ऊपर सारी जिस इन्वायरमेंटल तरह लॉ तो जमीन। नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान का हक होगा, ये तो नेविगेशन लॉ है, तो हाँ इन्वायरमेंटल सर, लॉ ये तो नहीं है। इसमें नेविगेशन भी आता है सर, एनवायरनमेंट भी आता है, मेरी टाइम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं हम। जो शिप्स जो ऑयल्स वगैरह ऑयल लेके घूमते हैं तकरीबन, वो मेरी अच्छा टाइम आप सुनिए मेरी एनवायरनमेंट को। बात, आपको जो मैंने जी टॉपिक सर। दिया था रेटिफिकेशन ऑफ, ये आप चारों सुन लें, नोमान वगैरह, रेटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स इन पाकिस्तान। मैंने ये दिया था कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उसको फिर किस तरीके से उसको रेटिफाई किया गया है। तो उसकी ये तो चले आपने मेहनत करके बनाया है, किसने बनाई सबसे पहले तो मुझे बताएं। ये माहम ने बनाई है, नोमान ने बनाई है, या इसने सर सारों ने मिलकर बनाई। सारों ने क्या सबने सारों बनाई? ने अपना अपना पार्ट बनाया है। अच्छा अपना अपना अब पार्ट। फर्ज किया आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो इसमें एक चीज आपने और जो मेन ऐड करनी थी वो ये थी, आप एक टेबल बनाते, टेबल में शो करते कि भाई ये एग्रीमेंट्स थे और इनको पाकिस्तान ने इस ईयर के अंदर साइन किया और उसको इस तरीके से रेटिफाई किया। फर्ज किया बेसल कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन को पाकिस्तान ने कब साइन किया, सिग्नेटरी कब था, और उसके रेटिफिकेशन के लिए पाकिस्तान ने क्या किया। जैसे